हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक फिर से शानदार सा वीडियो लेके आए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ पढ़ने वाले हैं। और मैथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज बोर्ड मास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बोर्ड मास पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इस बोर्ड मास को देख के कंफ्यूजन होता है कि सर कब क्या हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, जहां पे हर एक प्लस माइनस डिवाइड का कब करेंगे, भाग कब करना है, गुना कब करना है, का काम करना है, मतलब ऑफ कब यूज करेंगे। ठीक, आज हम लोग हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इधर मैंने बोर्ड मास के फुल फॉर्म को लिखा है। यहाँ पे टाइप ऑफ ब्रैकेट, मैंने बी फॉर ब्रैकेट होता है, मैंने कोष्टक होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं मैंने सबको लिखा है। हम लोग आज एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यह जो वीडियो है वह बहुत बेसिक से रहने वाला है, बहुत ज्यादा ही बेसिक से रहने वाला है, जहां पे आपको कोई भी हमारे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। और बोर्ड मास का ये रूल है। ठीक है, बोर्ड मास हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म होता है वो होता क्या है। तो क्या होता है बाबू, ध्यान देना है आपको। ये बोर्ड मास का, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास, ये बोर्ड मास जो होता है इसका ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, बी फॉर क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट लिखा हुआ है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहले हमको ये जान लेना है कि बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है ना, तो बी फॉर क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट लिखा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का। क्या होता है? का। और का जो मतलब होता है वो होता है गुना। आपको हर एक चीज का मतलब ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है। आप यदि आपको वीडियो को छोड़ के भी नहीं हटना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आशा करता हूं यदि आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, ऑफ का मतलब क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ऑफ का मतलब होता है, ओ मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना। जहां भी आपको ऑफ मिले, मतलब का मिले, आपको कुछ नहीं करना, वहां उसके जगह पे आपको गुना कर लेना है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। डी मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है बाबू भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। ठीक है, चलिए, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना होता है बाबू। ठीक है, ध्यान रखना है, गुना होता है, गुना होता है। ए फॉर एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़। और भाग का चिन्ह क्या होगा आपको ध्यान में, चिन्ह भी ध्यान में रखते चलना है। गुना का भी चिन्ह क्या होता है? ये गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, ए फॉर एडिशन। एडिशन मतलब होता है बाबू जोड़। क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है प्लस। ये सब ध्यान रखना है आपको, ये प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस आपको ध्यान रखना है। एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव। घटाओ, इसको हम लोग करते हैं माइनस से दिखाते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास का फुल फॉर्म मैंने बताया, और ब्रैकेट कितने होते हैं मैं ब्रैकेट को भी नीचे बताऊंगा, जो मैंने नीचे लिख रखा है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करते हैं। हमें जो यूज करने का तरीका है वो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। हमेशा याद रखना है, यदि किसी सवाल में ब्रैकेट दिए हुए हैं, ऑफ दिए हुए हैं, डिवीजन दिए हुए हैं, मल्टीप्लीकेशन दिए हुए हैं, गुना दिए हुए हैं, ऐड दिए हुए हैं, सब्ट्रैक्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो आपका जो तरीका रहेगा बाबू वो आपका यही ऑर्डर में रहेगा। हमें इसी क्रम में हमें काम करना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के कोष्ट का काम करेंगे। यदि वो नहीं है तो ऑफ को देखेंगे, यदि वो भी नहीं है तो भाग को देखेंगे, यदि भाग है तो भाग से काम स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो बार होता है। इसको हम लोग वेनिकुलम बोलते हैं और बार भी बोलते हैं, और इसे लाइन भी बोला जाता है, लाइन ब्रैकेट। ठीक है, लाइन भी बोलते हैं। आपको ध्यान देना है, कभी कंफ्यूज मत होना, इसको वेनिकुलम भी बोलते हैं। आपको बस अभी ध्यान से, इसका भी मैं सवाल बताऊंगा, उस पर इसका कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले ये छोटी कोष्टक है, स्मॉल ब्रैकेट है। ये है आपका कर्ली ब्रैकेट है, जिसको मध्य बोलते हैं ना, मध्य कोष्ठ बोलते हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसको हम लोग बड़ी कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बड़ी कोष्ठ कहते हैं, इसको मध्य कोष्ठ कहा जाता है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज को समझने में कि बोर्ड मास होता क्या है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मैं आपको ऑफ को बताता हूं कि ऑफ का मतलब होता क्या है। मान लीजिए कि मैं यहां पे सवाल लिखता हूं और यहां पे लिख देता हूं 5 का 2। 5 का 2 का मतलब यह है, 5 का 2 का मतलब ये होता है कि हमें 5 में 2 से क्या करना है? गुना करना है। आपको कुछ नहीं करना। इस तरह का यदि कंडीशन आ जाए तो 5 गुने 2, आपको समझ जाना है कि इसमें गुना करना है, मतलब कि सर यहाँ पे 10 होगा। क्या होगा बाबू? 10 होगा। कोई दिक्कत? चलिए, यहां पे मान लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है 5/4 का
12/15 से, मतलब 5 ध्यान दीजिएगा 5/4 का 12/15 है ना। तो 12/15 बीच में क्या है का। तो आपको मैंने बताया है कि का जो मतलब होता है वो क्या होता है, का मतलब क्या होता है बाबू, तो का मतलब होता है गुना। क्या होता है, गुना करना। तो जहां पे का होगा उसके जगह पे हम लोग क्या देंगे, गुना देंगे। इसके जगह पे क्या देंगे, गुना देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां लिखेंगे 5/4 गुने, ये गुना हो जाएगा का के जगह पे, और 12/15। ठीक है, चलिए अब काटने का तरीका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कटने वाला है तो ऊपर नीचे काटेंगे, नहीं तो कोना कोनी काटेंगे, इस तरह से काटेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और 3 एकम 3, यानी इसका सोल्यूशन जो होगा बाबू वह 1 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप का मतलब समझ गए होंगे कि का मतलब होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पे मुझे डिवाइड मिल जाए, ठीक है, मान लीजिए यहां पे लिखा है 15/3। इसका मतलब आपको क्या समझना है, तरीका यह है कि आप 15 में 3 से भाग कर लो, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सर यहां पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये एक तरीका और आपको पता होगा, इसी सवाल को एक तरीका से और कर सकते हैं। 15/3 लिखा हुआ है सवाल को, तो क्या करेंगे, इसको गुना में बदलेंगे। तो गुना में बदलने के लिए क्या करेंगे, 15, ध्यान दीजिएगा बाबू, 15 और गुने इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। जब गुना बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इस तरह से भी कंडीशन में कभी कभी हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। कभी कभी क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां भी 5 हो रहा है, यहां भी हो रहा है। तो आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें करना क्या है। आपका जो पैटर्न रहेगा बाबू, याद रखना है कि ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे। यदि ब्रैकेट होगा तब, यदि ब्रैकेट नहीं होगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। यदि ऑफ दिए हुए रहेगा तो ऑफ का काम करेंगे, डिवीजन दिए रहेगा तो डिवीजन का काम करेंगे। हमारा काम करने का जो तरीका रहेगा इस तरह से रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ अच्छे अच्छे सवाल को लेते हैं जो कि काफी ईजी है, उसको करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल में हमें करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल का हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान देना है आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को खोजेंगे। ब्रैकेट इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो चलिए ब्रैकेट को हम लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ऑफ खोजेंगे, क्या इसमें का है, तब सर बिल्कुल नहीं है। हमारे पास सर डिवीजन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें सबसे पहले कहाँ से काम चालू करना है, हमें सबसे पहले भाग करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 9 में 3 से भाग करेंगे। तो 9 में जब 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर 3 हो जाएगा, प्लस फिर 19 × 2 माइनस 10 × 2 करेंगे। कोई दिक्कत, सबसे पहले क्या कर दिए, 9 में 3 से भाग कर दिए। ठीक है, अब हम जब भाग कर लिए तो भाग के बाद क्या होता है, तो सर आपने बताया कि सर गुना होता है, तो हमें क्या करना है, गुना करना है। देखिए यहाँ पे गुना कहाँ कहाँ पे है, तो देखेंगे यहाँ पे 3 + 9 × 2, तो 19 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38, माइनस तो माइनस, फिर गुना है तो फिर से गुना कर देंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा सर। चलिए अब हमें जब गुना होता है उसके बाद क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं सर, जोड़ का काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जोड़ का काम करेंगे बाबू। आपको पैटर्न फॉलो करना है, इससे क्या होगा कि आपको सवाल में गलती होना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, आप गलती नहीं कर पाइएगा। चलिए अब है 38 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 41 हो जाएगा। और 41 में से जब 20 को माइनस करेंगे, आपको पता है कि जब जोड़ होता है तो सबसे अंत में हम लोग किसका काम करते हैं, भाग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, भाग का काम करते हैं। तो हमें क्या करना, सॉरी भाग बोलते हैं, सबसे पहले अंत में किसका काम करते हैं, तो घटाव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बाबू, घटाव का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 41 में से जब 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब दूसरा, हम लोग का जो दूसरा सवाल है वो है 24 - 10 / 2 + 40 - 4। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट करेंगे, तो ब्रैकेट नहीं है, इसमें का भी नहीं है, इसमें भाग है, तो काम भाग से स्टार्ट करना है। तो 24 को जैसे के तैसे एज इट, जैसे होगा वैसे ही उतार देंगे। कैसे, जैसे है वैसे ही उतार देंगे। तो हम लोग हो जाएगा 24 माइनस, और यहाँ पे भाग करेंगे, तब 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 2 × 5 = 10, फिर प्लस कर देंगे। और यहाँ पे भाग, फिर भाग का कंडीशन आ रहा है, 2 बार आ गया कंडीशन, तो क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। क्या करेंगे बाबू, भाग करेंगे। तो 40 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, ये वाले
प्लस का काम होता है। यदि भाग हो गया, गुना नहीं तो क्या करेंगे, प्लस का काम करेंगे। तो प्लस क्या करेंगे, तो 24 जिसके आगे प्लस का चिन्ह उसके साथ करेंगे, जिसके आगे माइनस उसको घटाना होता है। ठीक है, तो 5 को घटाना है, तो 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 34। अब माइनस कितना हो जाएगा, 5। तो 34 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का मैं एक सवाल और लेता हूं जो कि काफी आसान है। चलिए, सवाल हम लोग का है 35/5 गुने 2 माइनस 15 गुने 2 प्लस 10। चलिए, इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है बाबू, फिर से मैं बहुत आसान सवालों को करा रहा हूं। इसके बाद वाली वीडियो में मैं ब्रैकेट वाला सवाल कराऊंगा, मैंने अच्छे लेवल का मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको काफी मोटिवेट करेगा, जिसका आपको लगेगा कि मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन में, मैंने कुछ बोर्ड मास में कुछ सीखा है, जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपका बेस तैयार हो जाएगा, जो आपको काफी मदद करेगा। चलिए, तो आपको इस रूल को हमेशा फॉलो करना है। हम लोग के पास अब जो सवाल है इसमें ध्यान देना है, क्या है, 35/5 गुने 2 माइनस 15 गुने 2 प्लस 10। तो सबसे पहले क्या करना है, भाग है तो भाग का काम सबसे पहले करेंगे। तो चलिए, भाग इसमें है, तो 35 में 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, हल करेंगे तो 35 में 5 भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 7। फिर क्या करेंगे, गुने कर देंगे 2 माइनस 15 गुने 2 प्लस 10। कोई दिक्कत, चलिए अब हमको गुना का काम करना है। क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 माइनस 15 दूना 30, क्योंकि गुना है, प्लस 10। कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि आपको कोई समस्या होती है, आपको कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, तो 14 और 10 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा। 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24 और माइनस 30, यानी 24 में से 30 को घटाना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए घटाते 30 में से ही 24 को है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन बड़ा वाला का चिन्ह लेते हैं तो माइनस का चिन्ह लेंगे। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग फिर एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम एक सवाल लिए हैं जिसमें कि हमारे पास ब्रैकेट वाले कुछ सवाल हैं। हमारे पास जो सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छा सवाल है। हमारे पास जो सवाल है वो है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सवाल है कि 12 + 4 - 2, और हमारे पास ये क्या है, तो ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, मध्य कोष्ठ है। तो कर्ली ब्रैकेट के बाद है 6 + 2, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 9 - 6, यानी 9 - 6 है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले हमें ब्रैकेट का, यदि वैनिकुलम है, इसमें भी आपको पैटर्न फॉलो करना है। यदि सबसे पहले ये हमारे पास वैनिकुलम है या बार ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे। यदि नहीं है तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। हमारे पास सबसे पहला है स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम लोग जैसे के तैसे लिख लेंगे। चलिए, 12 + 4 - 2 हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा 6 + 2, और हमारे इसका हल करना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 5 - 3, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, और इस ब्रैकेट के बाद यदि किसी चीज का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट के अंदर रिलेशन जो होता है वो होता है गुना का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है बाबू, तो गुना का होता है। तो क्या हो जाएगा, 2, और इसमें से इसको निकालेंगे तो यहाँ पे गुना दे देंगे, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और गुना करने पर 2 दूना 4 हो जाएगा। उसी तरह से हमें यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, और 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, यानी मध्य कोष्ठ से बंद कर देंगे। फिर उसे लिखेंगे 12 + 4 - 2। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, तो आपको बताए हैं कि सबसे पहले जोड़ होगा, गुना होगा तो गुना करेंगे, भाग होगा तो भाग करेंगे, नहीं तो भाग नहीं तो गुना करेंगे। यदि गुना भी नहीं है तो जोड़ का काम करेंगे, यदि जोड़ भी नहीं होगा तो क्या, घटा होगा तो घटाव करेंगे। तो सब इसमें हम लोग को क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 6 + 3 दूना 6, फिर इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब फिर लिखेंगे 12 + 4 - 2। अब इसके ब्रैकेट के बीच में कोई चीज का यहाँ पे चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना का हो जाएगा। इसको जोड़ के लिख देंगे, 6 दूना क्या हो जाएगा बाबू, 12, 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमारे पास ध्यान दीजिएगा, 12 प्लस, अब हमारे पास गुना का रिलेशन है, तो गुना है, जोड़ है और घटाव है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। तो इसको जैसे के तैसे उतारिए, 4 माइनस को दे दीजिए, और 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए
24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जोड़ का काम करेंगे, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 16 में से जब 24 को घटाएंगे, घटाते तो 24 में से ही 16 को हैं, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला का देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने 5 सवाल को बताया है, आज मैंने टॉप 5 सवाल को बताया है, जिसमें मैंने आपको सिर्फ जोड़, घटाव, गुना और भाग करना सिखलाया है। और मैंने एक ब्रैकेट वाला सवाल लिया है जो कि काफी आसान सवाल था, और इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, पार्ट 3 वीडियो आएगा, जिसमें मैं आपको अच्छा से सिंप्लीफिकेशन सिखा दूंगा। और उस वीडियो में, इस वीडियो की तरह आपको जरूर देखना है, इसका पार्ट 2 आएगा, उसको भी देखना है आपको, और आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको पता है एक चीज, आपको एक कहावत है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, है ना। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, हमको इस क्या करना है, इस भीड़ से हमें निकलना है। ठीक है, तो हमें कुछ अलग करना होगा, हमें कुछ अलग करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।